अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कोरिलेटेड क्यूरी। तो दोस्तों अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े सब क्यूरी के, उसमें हमने सभी की सभी क्यूरी जो की है वो सारी की सारी नॉन कोरिलेटेड क्यूरी थी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन करता हूँ अपना MySQL वर्कबेंच। और इसके अलावा आज हम देखेंगे भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जी अपना पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम कोई भी डाटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट और यूज एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग। ठीक है, यहाँ पर इसको वन टाइम रन कर देते हैं, उसके बाद क्यूरी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ज़रा थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जी नॉन कोरिलेटेड क्यूरी होती क्या है और एक्चुअली इसको कहा क्यों जाता है नॉन कोरिलेटेड क्यूरी। दोस्तों ऐसी क्यूरी जिसका कोई लिंक ना हो पेरेंट क्यूरी के साथ इनसाइड क्यूरी के अंदर। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरी इनर वाली क्यूरी है इसके अंदर कोई भी पेरेंट क्यूरी का रेफरेंस ना मौजूद हो या कोई भी पेरेंट क्यूरी का रेफरेंस वाली कोई चीज़ मैं ना एंटर कर रहा हूँ, तो वो क्यूरी क्या होती है जी, वो क्यूरी होती है नॉन कोरिलेटेड क्यूरी। ठीक है दोस्तों, और नॉन कोरिलेटेड क्यूरी की एक और पहचान के वो उसके इनर वाली जो क्यूरी होगी ना वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी, उसके केस में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ये देखें, मैं क्यूरी ये रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें मीन्स के वो 1 2 3 4 5 मीन्स के 4 कॉलम, एक कॉलम के केस में वो ना 4 रोज दे रहा है मुझे, मीन्स के क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। और जब भी हम दोस्तों कोरिलेटेड क्यूरी लिखेंगे ना, एक तो ये चीज़ कि वो इनर वाली क्यूरी कभी भी उसकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या, क्योंकि उसके केस में हमेशा पेरेंट वाली क्यूरी का रेफरेंस आता है, जिसकी वजह से वो क्यूरी थोड़ा-सा टाइम भी लेती है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, और जो नॉन कोरिलेटेड क्यूरी होती है, नॉन कोरिलेटेड क्यूरी जो होती है उसमें कम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है दोस्तों, ये था जी इन दोनों का डिफरेंस। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी कोरिलेटेड क्यूरी को। यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सिंपल मैं इन्वॉइसिंग का टेबल ही ले लेते हैं, इन्वॉइसेस का ही। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ क्लाइंट के ऊपर ही या कह लें आप इन्वॉइसेस के ऊपर ही हम अभी आज काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्वॉइसेस टेबल। देखते हैं जी, मैं इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया। इसके अंदर मैंने देखा जी मेरे पास कोई 19 रोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक ऐसा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये क्यूरी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो वो कॉलम मैं ले लेता हूँ जी, आप कह लें इनवॉइस टोटल का मैं कॉलम ले लेता हूँ, या आप पेमेंट टोटल का भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप कॉलम ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इनवॉइस टोटल का ले रहा हूँ, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एवरेज निकाल सकूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो एवरेज निकली ना उससे मेरे पास जो वैल्यू है ना उससे ग्रेटर देन जो वैल्यू है वो आए, मीन्स कि वो उस एवरेज वाली वैल्यू से। तो उसके केस में सबसे पहले तो हम निकालते हैं ना दोस्तों एवरेज, सिंपल करते हैं क्यूरी को, सेलेक्ट एवरेज का फंक्शन। ठीक है, किस कॉलम की निकालनी है, वो कॉलम नेम इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये तो हो गया हमारा वो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद वो टेबल फॉर्म इनवॉइसेस इनवॉइसेस। अब इसको ज़रा दोस्तों एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास एवरेज निकल है जी 152 पॉइंट समथिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते क्या जी, अब हम चाहते हैं कि हम इसको बनाएं कोरिलेटेड क्यूरी। तो कोरिलेटेड क्यूरी कैसे बनाते हैं जी, मैं आपको बताता चलूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनवॉइसेस का टेबल नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं एलिस एक ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर इनवॉइस टोटल इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल का कॉलम ग्रेटर देन हो जब इसकी वैल्यू इससे इससे किससे मीन्स के जब भी मेरी कोई इनवॉइस टोटल निकले उससे ग्रेटर देन जो भी वैल्यू है, या जिस भी लाइक
किसी भी इनवॉइस की वैल्यू है वो वैल्यू मुझे डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पर मैं क्या इसके केस में क्या करता क्या हूँ, कोरिलेटेड क्यूरी के केस में यहाँ पर आगे एक चेक लगा देता हूँ, वेयर इनवॉइस, एक ज़रा दोस्तों मैं ज़रा देख लेता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंट, तो हम क्लाइंट के ऊपर ही चेक लगा देते हैं, क्योंकि दोनों का बेसिकली एक तो ये खुद के टेबल के ऊपर है, सेकंड एक ही टेबल के ऊपर हम ये मीन्स के सब क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लाइंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू आई डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर ID। आई मेरा दोस्तों एलियस है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हमने क्वेरी लिख ली जी। क्वेरी क्या लिखी है जी, मैं चाहता हूँ पहले वो एवरेज वैल्यू निकाल ले, फिर उसके बाद उस एवरेज वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें ऊपर वाली पेरेंट वाली रेफरेंस की, जो रेफरेंस वाली हमने की क्रिएट की है ना आई, उस एक्चुअली वो रेफरेंस है पेरेंट वाली मीन्स के क्यूरी का, तो उसकी बेस के ऊपर उस कॉलम से वो कंपेयर करके फिर वो वैल्यू हमें दे। इस वजह से दोस्तों इस क्यूरी को सम टाइम कह लें कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगता है, अगर कोई कम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा डाटा वाली हो तो, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इस क्यूरी में, इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन होने में। तो यहाँ पर अब मैं अगर दोस्तों इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास एक कह रहा है जी SQL invoices does not exist, table invoices does not exist, इनवॉइसेस का टेबल है, तो यहाँ से दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं इनवॉइसेस इनवॉइसेस। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास पहले इस टेबल में रिकॉर्ड थे 19 या 18 के लगभग। ठीक है, अब मेरे पास क्या रिकॉर्ड आ रहे हैं, उसने एवरेज निकाली थी 152 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास उसने उससे ग्रेटर देन वाली वैल्यू सारी दे दी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 175 152.2.21 है, वो 15 थे शायद समथिंग, वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 169.36 180 में इसके 152 से जितनी भी है वो सभी की सभी ग्रेटर देन है। तो दोस्तों ये होती है जी कोरिलेटेड क्यूरी, के वो पेरेंट वाली जो क्यूरी होती है ना, मीन्स के आउटर वाली क्यूरी, उसका रेफरेंस लेके लगाई जाती है हमेशा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, ठीक है, और मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और आई होप सो कि आपको नॉन कोरिलेटेड और कोरिलेटेड में डिफरेंस पता चल चुका होगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं मज़ीद अब मैं इंशाल्लाह आज से ही एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वो भी प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करें, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।